तो इस अध्याय में 6 द्वीपों का वर्णन हुआ है और उसके पहले वाला जो अध्याय था जम्बू द्वीप का वर्णन हुआ था। तो जम्बू द्वीप, ये 7 द्वीप जो हैं तो इनके नाम जो है कुछ विशेष कारण से रखे गए हैं। तो जो जम्बू द्वीप है तो उसका नाम पड़ा है जम्बू वृक्ष के कारण। कि जम्बू वृक्ष है उसमें विशेष है और उसका वर्णन हुआ है। तो विशेष उसका एक आश्चर्य है जम्बू वृक्ष का, तो जम्बू द्वीप नाम पड़ा है। फिर दूसरा प्लक्ष द्वीप है, तो ये प्लक्ष द्वीप नाम पड़ा है क्यों, इसमें एक प्लक्ष वृक्ष है, प्लक्ष का वृक्ष है, वो इसका आश्चर्य है इस द्वीप का, तो प्लक्ष द्वीप नाम पड़ा। तीसरा सालमली द्वीप है, तो इसका जो आश्चर्य है वो सालमली वृक्ष है, तो उसका जो है उसकी विशेषता बताई गई है, उसके कारण इस द्वीप का नाम सालमली पड़ा है। फिर चौथा कुश द्वीप है, तो कुश द्वीप का जो नाम है ये कुशा के कारण पड़ा है कि वहाँ पर कुछ विशेष कुशा देवताओं ने जो है उत्पन्न की है, जो कि अग्नि के समान प्रकाश पैदा करती है, तो कुश द्वीप नाम पड़ा है। फिर 5वां क्रौंच द्वीप है, तो क्रौंच द्वीप जो नाम पड़ा है तो उसमें एक आश्चर्य है क्रौंच पर्वत, उसका वर्णन हुआ है, तो उसके कारण क्रौंच द्वीप नाम पड़ा है। फिर छठा शाक द्वीप है, तो शाक द्वीप ये जो इसका आश्चर्य है वो यहाँ पर एक विशेष शाक का वृक्ष है जिसकी सुगंध से पूरा द्वीप जो है सुगंधित होता है, तो शाक द्वीप नाम पड़ा है। फिर 7वां पुष्कर द्वीप है, तो पुष्कर द्वीप जो नाम पड़ा है इसका जो आश्चर्य है पुष्कर, पुष्कर माने कमल, तो कमल का जो है एक जो है फूल है जो कि उत्पन्न हुआ है, ये फूल जो है इसी में उत्पन्न हुआ है द्वीप में। 10 करोड़ पंखुड़ियाँ और बिल्कुल सोने के समान जो है चमकीला कमल का ये फूल है, उत्पन्न हुआ है। लेकिन ये कमल का फूल वो कमल का फूल नहीं है जो भगवान की नाभि से उत्पन्न हुआ था जिससे ब्रह्मा जी हुए। तो वो कमल का फूल जो भगवान की नाभि से उत्पन्न हुआ था वो गर्भ समुद्र के अंदर से निकला और ब्रह्मांड के सबसे ऊपर के हिस्से में गया, वहाँ ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी का निवास स्थान वहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि ये जो एक मिनट जी आप जो स्टेटमेंट देखिए ब्रह्म संहिता में है जी, शिश्रुक्षया ततो नाभे तस्य पद्मामिनिर्जयो तन्नालं हेमनलिनं ब्रह्मणं लोकमद्भुतम। गर्भगत से विष्णु जब सृष्टि करने की इच्छा करते हैं तब उनकी नाभि से एक स्वर्ण कमल उदित होता है, वही नाल युक्त स्वर्ण कमल ब्रह्मा जी का निवास स्थान ब्रह्मलोक या सत्यलोक है। फिर आगे इसके वर्णन है कि वही जो आसन है जो कमल, वही आसन है, लेकिन ये आसन नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो कमल है तो इसमें बताया गया है कि भगवतः कमलासनस्य अध्यासनम परिकल्पितम, तो परिकल्पितम का मतलब माना जाता है। तो ये माना जाता है, क्यों माना जाता है, कमल है इतना विशेष इसका इसलिए माना जाता है, लेकिन ये है नहीं। ये कमल जो है वो जो ब्रह्मा जी वहाँ ब्रह्मलोक में हैं वो तो पृथ्वी लोक जो समतल है, ये 7 द्वीप जो है समतल हैं और ये इसी में ही उत्पन्न हुआ है, इसी ज़मीन में उत्पन्न हुआ है, पुष्कर द्वीप में उत्पन्न हुआ है। लेकिन जो ब्रह्मा जी का लोक है वो तो बहुत ऊपर है, ये भूलोक, भंवरलोक, फिर उसमें महारलोक, स्वर्गलोक, फिर महारलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, तो सबसे ऊपर का लोक है, 14 लोक हैं। तो ये जो कमल है तो इस कारण से जो है पुष्कर द्वीप इसका नाम है। तो 7 द्वीप के जो है अलग अलग जो है जो नाम पड़े हैं, तो उनकी विशेषता के कारण नाम पड़े हैं। और ये जम्बू द्वीप है तो इसका विभाजन हुआ है 9 वर्षों में। फिर प्लक्ष द्वीप का विभाजन 7 वर्षों में हुआ है, सालमली द्वीप 7 वर्षों में, कुछ भी, क्रौंच भी, शाक भी 7-7 वर्षों में। जो पुष्कर द्वीप है इसका विभाजन 2 वर्षों में हुआ है। तो कुल मिलाकर के इस पृथ्वी के भूमंडल के 46 वर्ष होते हैं। जम्बू द्वीप के जो है 9 वर्ष हैं, जिनमें से एक भारतवर्ष है और बाकी 8 वर्ष जम्बू द्वीप में हैं, लेकिन 7 द्वीप के कुल मिलाकर के 46 वर्ष हैं। तो इस प्रकार से इस पृथ्वी का वर्णन हुआ है। और जो पुष्कर द्वीप है तो 2 वर्ष हैं, तो 2 वर्ष में अर्वाचीन वर्ष और पराचीन वर्ष, ये 2 वर्ष इनके नाम हैं। तो मानसोत्तर पर्वत चूँकि ये पुष्कर द्वीप के बीचों बीच एक परिधि बना करके जो है खड़ा हुआ है।
तो अंदर का जो वर्ष है वो अर्वाचीन कहलाता है, और जो बाहर का वर्ष है, बाहर का भूभाग है, वो प्राचीन वर्ष कहलाता है। और मानसोत्तर पर्वत के ऊपर जो है, जो सूर्य का रथ चलता है, तो एक वर्ष में वो सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करता है। और इस प्रकार से दक्षिणायन और उत्तरायण ये सूर्य की जो दो गतियां हैं वो बन जाती हैं। अब एक प्रश्न ये उठता है कि अगर इस प्रकार सूर्य जो है मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चल रहा है और हमारा जम्बू द्वीप तो बहुत अंदर ही अंदर है, तो सूर्य का जो है जो रथ है वो मानसोत्तर पर्वत की चारों तरफ चल रहा है, तो हमारे सिर के ऊपर कैसे दिखाई दे रहा है? अब भगवान की टेक्नोलॉजी जो है, मतलब ये बड़ी जो है कठिन है समझना, बड़ी विचित्र है कि जो मानसोत्तर पर्वत के ऊपर जो सूर्य है वो चल रहा है बहुत दूरी पर और बहुत ऊंचाई पर चल रहा है, तो हमारे सिर पर तो आता ही नहीं। हमारे सिर पर कैसे आ रहा है और दिन रात कैसे हो रहे हैं? ये भगवान की टेक्नोलॉजी है। तो आजकल की टेक्नोलॉजी में तो ये मान लिया कि पृथ्वी गोलाकार है और वो घूम रही है, इस प्रकार से दिन रात हो रहे हैं। लेकिन दिन रात कैसे हो रहे हैं अभी हम लोग नहीं समझ सकते, दिन रात कैसे हो रहे हैं, है ना। तो देवताओं के दिन रात तो बता दिए, हाँ, कि उत्तरायण का जो 6 महीना है देवताओं का दिन है, दक्षिणायन का 6 महीना है तो देवताओं की रात है। लेकिन हम लोगों के लिए कैसे दिन रात होते हैं, हाँ, ये अभी जो है ये बड़ा रहस्य की बात है। तो ये सब भगवान की जो है विशेष महिमा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। लेकिन ये ब्रह्म सूत्र में दिए हैं